हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय। आप लोगों का जो ये आप लोगों का चैप्टर है, ये आप लोगों का जो चैप्टर है गाइज, त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 8 मतलब चैप्टर 8 पाठ है। तो बने रहिएगा वीडियो में, अच्छे से समझ में आएगा ज़रूर आपको। अगर आप लोग भी अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो जल्दी देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है आप लोग ये जानिए। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। लाइक मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये देखिए, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब हम इसमें से एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब हम किसी भी इसके दो भुजाओं के जो अनुपात रहेगा, ये आधार हो गया, ये हो गया लंब, ये लंब, ये कर्ण। तो अगर हम लंब बटे आधार करते हैं, लंब बटे आधार, तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, ये कुल 6 प्रकार की होती हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितनी होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। साइन, साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, साइन कोस टेन, फिर चौथा कोसेक, पांचवा साइन कोस सेक, और ये होता है छठा टेन कोट। इस तरीके से तो ये कुल 6 प्रकार की होती है। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसे मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं, बी, सी मान लेते हैं, इस तरीके से। ये हमारा कोई कोण है थीटा, ठीक है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग इसमें आधार कौन है, लंब कौन है, हम इसको पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है, मतलब 90 डिग्री के ये सामने वाली भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होती है। और जो यहाँ पर आपको जो कोण दिया रहेगा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है दोस्तों। तो इसे पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। अगर इसी को हम इस तरीके से कर दें, जैसे हम एक ये बना रहे हैं, और अगर हमारा ये हो गया, ये हमारा थीटा है, और अगर हमारा ये है, इसे मान लेते हैं हम ऐसा 90 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये होगी लंब, इसके सामने वाली भुजा ये होगी कर्ण। इस तरीके से आप लोगों को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूलों पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला, ठीक है। तो हम जानेंगे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा, फिर आएगा हमारा कोस थीटा, फिर आएगा साइन कोस टेन थीटा। तो ये हम इसकी फार्मूला जानते हैं। चलिए हम इसके फार्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दोस्तों अभी बने रहिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप याद करने में बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का आपके बुक में भी होगा तो आप इसे याद कर सकते हैं। आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा का। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आपने ये तीनों फार्मूला याद कर लिए, साइन कोस टेन। बस अब उसके बाद आपका जो ये बच रहा है कोसेक सेक कोट, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। पता है कैसे? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अब जब आप कोसेक थीटा का लिखोगे तो कोसेक थीटा का जस्ट इसको पलट देंगे, कर्ण बटे लंब कर देंगे, तो ये हमारा कोसेक थीटा का आ जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से आधा कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो अब हम इसको पलट देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब कोट टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो अब हम इसको पलट देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा ये। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा तो पूरी फार्मूला। अब हम चलिए आपको वो नियम बताते हैं कि वो शॉर्टकट तरीका क्या है। तो दोस्तों एक उसकी याद करने का एक ट्रिक है, LAL/KKA, लाल बटे कक्का। इस तरीके से। तो देखिए आप इससे कैसे याद कर सकते हो।
हम इसे मानते हैं साइन, इसे मानते हैं कोस, इसे मानते हैं टेन, साइन कोस टेन। तब देखिए अगर हम साइन का ज्ञात करना हुआ तो साइन को हम पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, तो लम बटे यल से हो जाएगा कड़, यल से हो जाएगा लम, कॉस है मतलब के से कड़, तो लम बटे कड़ साइन का हमारा आ गया। फिर कोस का हम ले लेंगे यहाँ से इस तरीके से कोस का, तो आधार बटे कड़ कोस का आ गया। टेन का हम ले लेंगे तो यल बाई ए लम बटे आधार। इसी तरीके से देखो साइन के जस्ट नीचे वाला साइन, यहाँ साइन है तो ये क्या हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक क्या क्या हो जाएगा के बाई यल, के बाई यल। उसके बाद ये हो जाएगा कोस है तो इसका सेक हो जाएगा के बाई ए मतलब कड़ बटे आधार। टेन का ए बाई यल मतलब ये हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट होता है, तो ये आपको आंसर, ये पूरा आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो। आपको एक खास बात बताता हूँ, जो समकोण त्रिभुज होती है उसमें सबसे बड़ी भुजा, अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है तो कर्ण उसमें सबसे बड़ी भुजा होती है। आप लोगों को याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। चलिए आपको इस जो फार्मूला इतना बताया इस पर एक उदाहरण करा कर दिखाता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उदाहरण यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर 10a इक्वल टू 3/4 दिया है, हम लिख लेंगे यहाँ पर गिवन 10a इक्वल टू 3/4, तो कोस ए का मान पूछा है, ठीक है। तो कोस ए इक्वल टू क्या होगा, तो 10a इक्वल टू 3/4 है, तो हम जानते हैं 10a का मतलब क्या होता है, यल भाई ये मतलब लंब बटे आधार। तो ये लंब, यहाँ देखो हमने लिख लिया लंब बटे आधार, तो इक्वल टू 3/4 मतलब लंब का मान है 3, आधार का है 4। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंब इक्वल टू 3, आधार इक्वल टू 4। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोस ए, कोस ए ज्ञात करना है। तो वी नो कि कोस ए का मतलब क्या होता है, कोस ए, कोस यहाँ आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमें पता है, आधार क्या है 4, और कर्ण क्या है, कर्ण हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आई थिंक आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आखिर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर मैं डायरेक्ट करता हूँ, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग इक्वल टू 9, और फिर प्लस में हो जाएगा 16 इक्वल टू 25, 25 तो अंडर में 25 हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू फिर हो जाएगा ये 5। तो मतलब हमारा जो कर्ण का वैल्यू आया, कर्ण का वैल्यू आया 5, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा 5। अगर आप लोगों को पाइथागोरस नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग से, क्योंकि इसमें मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, तो पाइथागोरस बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इसका 5 आएगा, तो मतलब कुल मिला के जो इसका आंसर आ जाएगा कोसेक का, वो आ जाएगा 4/5 इसका आंसर। इस तरीके से आप लोगों को करना है। चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक सिंपल सा सवाल मैं लेकर आता हूँ, आप देखना इसको। जैसे छोड़ो, मैं बोलता हूँ साइन 2/3, तो इसका आप बताइए कोस थीटा का मान बताइए। साइन थीटा बराबर 2/3, तो कोस थीटा का मान बताइए क्या होगा। चलिए हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा 2/3, लंब का मान 2, कर्ण का मान 3। इस तरीके से जब हम कोस थीटा का रखेंगे तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, a/k इक्वल टू, अब देखना यहाँ पर लंब हमें तो ज्ञात है, कर्ण भी ज्ञात है, लेकिन आधार नहीं ज्ञात, तो हम जल्दी से कर लेते हैं। देखना कर्ण स्क्वायर मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो हमारा आधार निकल के आएगा वो आएगा √5, ठीक है। तो √5 हो जाएगा, उसके बाद के का वैल्यू जो है हमारा दिया ही है 3, तो √5/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। तो चलिए अब इसके कुछ प्रश्नावली को लगाते हैं। तो ये अंडर जो है प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्योंकि माइनस में आ रहा था तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √5/3। आप इसको जब ओपन करोगे तो ये इसमें हमेशा प्लस ही आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्नावली 8.1 की तरफ। तो हमारा प्रश्नावली 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है आप लोग यही देख सकते हो, त्रिभुज जिसका भी समकोण है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है हमें, साइन ए कोस ए। तो दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ ही लिया है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो अब इसका जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट डे मतलब इसका एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो नेक्स्ट डे हम उसको मतलब डाल देंगे, ठीक है।
तो अभी यहीं तक करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। आई थिंक आप लोग भी कहीं बोर ना हो जाओ। और नेक्स्ट डे इसका एक लेक्चर आएगा, लेक्चर 1 ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आते जाएंगे, आप पढ़ते जाइए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, और इसको रिवाइज जरूर करिएगा। थैंक्स।